एक साल गुजर गया है, बच्चों की शक्ल देखने को नसीब नहीं हो रही है। बच्चे ख्वाहिशमंद नहीं, वो समझते हैं हम दुश्मन हैं उनके, वो कहते हैं आप मार दोगे हमें। सर 4.5 साल हो गए हैं। सर 2 साल से नहीं हुई और खर्चा भी पे कर रहा हूँ। मेरे ऊपर बंदे छड़े हुए हैं, उन्होंने मारने के लिए, कत्ल करने के लिए। मैं 9.5 साल के बाद सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात मुझे दी गई है। मेरी एक बच्ची है जिसने मुझे देखा नहीं है 9.5 साल, वो बच्ची मुझे कैसे पहचानेगी कि मेरा बाप है ये। बच्चों को आप माँ बाप से मिलने से नहीं रोक सकते। 9 महीने हो गए ना, मेरी पोती ले गई है। पोती मेरी पूरी होश है, 6 साल दी है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। वालिदैन की लैदगी के बाद उनके बच्चे भी हमेशा के लिए तकसीम हो जाते हैं। आज मेरे साथ वो बाप मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। वो बाप जिसकी उंगली पकड़कर बच्चा पहली बार चलना सीखता है, लेकिन आज ये वालिदैन, ये बाप अपने बच्चों की एक झलक देखने के लिए तरस गए हैं। पिछले 10 साल से या 5 साल से इन्होंने एक दफ़ा भी अपने बच्चों की झलक तक नहीं देखी। इनके क्या मुतालबात हैं और क्या मजबूरी है कि जो लोग आज सड़कों पर निकल आए। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इतने अरसे से आपने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी? देखिए, मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो मैंने तो 8 माह से नहीं देखी, लेकिन मेरे साथ जितने ये लोग खड़े हैं इसमें से ऐसे भी हैं 7-8 साल से नहीं देखी, या कुछ ऐसे हैं जिनको चंद मिनट के लिए अदालत में दिखा दिया गया और फिर कहते हैं कि बस मुलाकात ख़त्म होगी, चले जाओ। यानी कि एक कैदियों जैसी, एक मुलाकातियों जैसी सूरत हाल बनी हुई है बापों की। कोई जो है राइट्स नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई इज़्ज़तदार, कोई आज़ादी से अपने बच्चों को मिल नहीं सकता बाप यहाँ पर। सर कितने अरसे से आपकी अपने बच्चों से मुलाकात? मुझे तकरीबन 1 साल गुजर गया है। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अभी तक उन 2 बच्चों को देख भी नहीं सका हूँ, जबकि रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह उनकी मैं पे भी कर रहा हूँ। खर्चा जो हर माह पहुँचाते हैं? हर माह कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके उनका ख़र्चा देते हैं, लेकिन बच्चों की शक्ल देखने को नसीब नहीं हो रही है। खर्चे के लिए तो कह दिया जाता है कि ख़र्चा दें बाप, लेकिन क्या एक बाप, वही बात है कि एक ATM मशीन है कि सिर्फ वो खर्चा ही पे करे, हम मेंटेनेंस स्टार्ट करें तो हमें अलाउ कर दिया जाए। हम कोई देखें कैदी तो नहीं है कि एक बच्चा अपने बाप से कोर्ट के अंदर आके मिल रहा है, उन मुजरमों के साथ मिल रहा है जहाँ पे देखें कत्ल के भी होंगे, जहाँ पे चोरी और डिफरेंट केसेस के लोग होंगे। उस बच्चे की नफ्सियात पे क्या असर पड़ेगा? हम कस्टडी नहीं कहते हैं चलेंगे, लेकिन मिलने का तो देना कि हम मिलें, आराम से अपने घर लेके जाएं बच्चों को, वहाँ पे अपने बुलाएं, दादा दादी से मिलें। 1.5 साल में मैं एक बार मिल पाया हूँ। केस इतना तूल होता है, फिर जब वो डिग्री हो जाता है, डिग्री के बाद मिलवाया ही नहीं जाता है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, नोटिस जा रहे हैं। इतना लंबा और ये लेंथी क्यों है? हम नेचुरल गार्डियन हैं, बाप हैं उनके, हम उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक बाप ही वो शख्स होता है जो अपने बेटे को अपने से ज़्यादा तरक्की करता है और अपने से ज़्यादा खुशहाल देख सकता है। तो वाई वी आर डिनाइड? हमारे राइट्स क्यों जब्त किए जा रहे हैं? कानून में जो शेड्यूल लिखा हुआ है, मीटिंग 4 टाइम्स अ वीक मंथ लिखी हुई है, वो डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं। हमारे केसेस को ऐसा समझा जाता है जो पता नहीं कौन से केसेस हैं। इन्हें भी हाई प्रोफाइल देखा जाए। हमारे जज्बात हैं, हम बाप हैं। कभी भी मेरी मुलाकात प्रॉपर वे में कभी भी नहीं हुई है। खर्चा मैं 14 साल से पे कर रहा हूँ। मेरा बड़ा बेटा 17 साल का हो गया हुआ है और छोटा 14 साल का है। बच्चे इस हवाले से मुलाकात के लिए ख्वाहिशमंद है? बच्चे ख्वाहिशमंद नहीं, वो समझते हैं हम दुश्मन हैं उनके, वो कहते हैं आप मार दोगे हमें। बच्चों को इतना पॉइजनिंग कर दी गई है कि वो कहते हैं कि मार देंगे। कितने अरसे से आपके अपने बच्चों से मुलाकात? सर 4.5 साल हो गए हैं। कोर्ट से ऑर्डर्स भी निकलते हैं, CRPC 100 के वारंट्स भी बहुत दफ़ा निकले हैं, मगर उस पर कोई कंप्लाइंस नहीं होती। तो कंप्लाइंस ना होने से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में कि उनको सज़ा दी जाए। जैसे अगर हम मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं तो अरेस्ट वारंट निकलते हैं और प्रॉपर्टी भी सेल होती है, लेकिन जब कंप्लाइंस नहीं होती, दूसरी तरफ से CRPC 100 के वारंट्स की भी कंप्लाइंस नहीं होती, बच्चों को नहीं लेके आते, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि एक बैलिफ जाता है और बैलिफ को बच्चे नहीं दिए जाते? सर कितने अरसे से बच्चों से मुलाकात? सर 2 साल से नहीं हुई और ख़र्चा भी पे कर रहा हूँ। पाक वतन से बिलोंग करता हूँ, इधर आता हूँ, धक्के खा रहा हूँ। ना तो जज साहबान कोई फ़ैसला दे रहे हैं, मिलने तक का फ़ैसला नहीं दे रहे, एक्सपेंसेस भी दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MSc ऑनर्स किया है, पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद ना तो जज साहब कोई बात सुन रहे हैं, ना ही। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बेटी है, ये देखिए, ये वाला। क्या नाम है इनका? इसका नाम विशाल मुर्तज़ा है। कितने अरसे से बिल्कुल नहीं देख पाए या कोई? नहीं, तकरीबन 35-40 दिन की थी, तब से मैंने नहीं देखा। ये पिक्चर्स भी मैंने किसी से मंगवाई है, व्हाट्सएप करवाई है। बच्ची अब कितने साल की होगी है और आप? 2 साल और ये 1 माह चल रहा है, 1 माह कंप्लीट होने वाला है। 2 साल और 1 माह की हो गई। कितने अरसे से आपकी मुलाकात हुई अपनी बच्ची की? जी, मेरी जो है 3 साल से मुलाकात नहीं हुई और मेरे बच्चों को है ज़बरदस्ती जो है हफ्ते पजा में रखा हुआ है, KPK में, स्वात, मिंगोरा में। अब इसके लिए मैं कई दफ़ा वहाँ पर गया हूँ और मुझे वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मेरे ऊपर बंदे छड़े हुए हैं, उन्होंने मारने के लिए, कत्ल करने के लिए धमकियाँ दी हैं। मेरे पर रिकॉर्डेड है। वहाँ के जो बंदे मेरे पास आए थे वो भी जो है उनकी पिक्चर्स और रिकॉर्डेड है सारी मेरे पास।
ये आपके 2 बेटे और 1 बेटी हैं आपके? 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और वाइफ है। अब ज़बरदस्ती जो है वाइफ को जो है अदालत में अगर वहाँ भेजा जाता है तो उसे कहा जाता है बच्चों को मार देंगे जान से और शोहर को मार देंगे। वाइफ चाहती हैं कि आप अपने बच्चों से मिलते नहीं? वाइफ चाहती है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं अपनी जान पर खेल के अपनी बीवी बच्चों से मिल के आया था। वो कहती मैं आपसे जुगी में रहने के लिए तैयार हूँ। मैं 9.5 साल के बाद सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात मुझे दी गई है अदालत में। 9.5 साल? 9 साल के बाद। उसके बाद दूसरी मुलाकात 1 माह के बाद हुई 10 मिनट की। तीसरी मुलाकात मुझे 1 घंटे की दी गई है। मेरी एक बच्ची है जिसने मुझे देखा नहीं है 9.5 साल, वो बच्ची मुझे कैसे पहचानेगी कि मेरा बाप है ये। अभी मैं हर महीने तफ्तान ईरान बॉर्डर से हरीपुर जाता हूँ बच्ची से मिलने के लिए, यानी कि 3500 किलोमीटर सफ़र करके मैं आता हूँ। और मेरे एक विजिटेशन के 80,000 रुपये पर विजिटेशन के मेरे अखराजात हैं। हर महीने आप 80,000 रुपये खर्च? 40,000 रुपये मैं बच्ची को देता हूँ और 40,000 रुपये मेरे एक्सपेंस हैं और रास्ते। और आप भी पिछले 9.5 साल से दे रहे हैं? जी हाँ, मैं जो 40,000 दे रहा हूँ 1 साल से दे रहा हूँ, क्योंकि पिछला जो खर्चा था वो मुझ पे सारा पड़ा था इकट्ठा, तो फिर वो मैं इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ उनको। खर्चा देने के बावजूद 10 सालों से खर्चा दे रहा हूँ। बच्ची से मुलाकात 10 सालों में 3 बार हुई है। मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से आप अपनी पोती से नहीं मिली? मुझे तकरीबन हो गए हैं 7 मंथ्स हो गए हैं। उससे बिल्कुल भी मुलाकात वो नहीं हो सकी उसकी। बच्चों को आप माँ बाप से मिलने से नहीं रोक सकते। अगर आप मिलाना चाहते हैं, अदालत जो कहती है कि यहाँ पे आके मिलो, अदालत में मिलो। अपने वालिद से बच्ची मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, किसी से भी नहीं। बिल्कुल बात भी वो मेरे बेटे ने ये भी कहा था कि हम कोर्ट में नहीं जाते, हम 3-4 दफ़ा में ना तो आप आपस में मामला हल कर लेते हैं और ताकि हमें कोर्ट में ना जाना पड़े। लेकिन वो फिर नहीं, उसको नहीं लगा। 3-4 दफ़ा हम कोर्ट में नहीं, मैं केस वापस ले लूँगा, आप मिला दो। हमारी बच्ची के लिए ये बेहतर है कि हम कोर्ट में ना मिलें। लेकिन वो नहीं हो सका, ठीक है, नहीं हो सका। अगर नहीं हो सकता चलो एक तरफ, लेकिन अब अदालत को ये चाहिए कि वो ऐसा फ़ैसला दे कि बच्चे को बाप या माँ जो भी है उसको घर पे मिलें, घर के माहौल में, अच्छे माहौल में। ये नहीं कि अदालत में आ रहे हैं धक्कम पेल और अजीबो गरीब लोगों में। एक बच्ची है तो वो बच्ची के लिए कितना ख़राब है। फ्रैंकनेस से बोलता है ना, वो आवाज़ निकलती है, वो बच्चा कहेगा कि मेरा बाप कैसी आवाज़ निकालता है, ये तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ऐसे बोलते जी बेटा क्या है, क्या हाल है, ऐसे नहीं। घर में तो वो और तरह की आवाज़ें निकालता है, और तरह से मिलता है, प्यार से, ऐसे ऊपर घोड़ा बनता है, ऊपर कंधों पे चढ़ाता है। वो अदालत में क्या करेगा? ये क्या तमाशा हो रहा है? मुझे बताएं आंटी, कितने अरसे से आप अपने बच्चों से नहीं मिले? 9 महीने हो गए ना। मेरी पोती लै गई है। पोती मेरी पूरी होश है 6 साल दी है। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਉਧਰ ਕੀ ਸੋਚੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਚਾਚੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद है? हाँ जी। उनकी जो वालदा वो क्या कहती है? मिलन देंदे नहीं, मिलन देंदे ना, कोर्ट ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ इंसाफ दो। अपने वालिद से बच्ची मिलती है? नहीं, वालिद मेरा बच्चा मेरा खिलौता है। किधर है मेरा बेटा? फलाने इधर आओ, मेरा पुत्र इधर आ, मेरा बेटा, ओ बेटा। मुलाकात के लिए जो है वो इनके नाम नहीं करन देंगे, किसी के नाल बहुत जालिम लोग ने। क्या लीगल प्रोसीजर है इनका? आप किस तरह से इनके मुतालबात जो है वो कोर्ट में रखे जाएंगे? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है, इन्हें गाइडलाइन इशू करनी चाहिए इन गार्डियन कोर्ट्स के लिए। 2 आपको बेसिकली लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन पैदा करनी पड़ेगी। एक वो बाप है जो ख़र्चा नहीं देता, एक वो बाप है जो ख़र्चा दे रहा है, एक बाप है जो कस्टडी कंटेस्ट करता है, एक बाप है कहता है जी मैं कस्टडी नहीं कंटेस्ट करता, मुझे एक्सेस दे मेरे बच्चों तक। अब जो हमने लॉन्च किया है कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है शेयर्ड पेरेंटिंग का। एक बच्ची अगर आप नहीं कस्टडी देते बाप को, जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कस्टडी शिफ्ट नहीं होती, तो आप माँ को कस्टडी दे दें, शेयर कर दें, बाप को एक्सेस तो दें, उससे घर तक मुलाकात तो दिखाएं, उसे पता तो चले कि ये मेरा दादा है, ये मेरा बाप। फैसला दिया शेयर्ड जो कस्टडीज के हवाले कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे जो गार्डियन जजेस बैठे हुए हैं इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें लेटेस्ट डायनेमिक्स का कुछ पता नहीं है, ना इनके जो हमारी जुडिशल अकेडमी है, असल गिला हमारा उनसे है। वो सिलेबस ही नहीं तैयार करते जो इन्हें बताएं कि यार आपने करना क्या है। आज भी किसी कोर्ट में पेश हो जाएं विजिटेशन लेने, आपने तलाक क्यों दी थी, आपको फेस करना पड़ेगा, हम वालदा से इजाज़त लेंगे। कहाँ पे कानून में इजाज़त की ज़रूरत है? कहीं इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेस दें, जो कोर्ट समझती है कि जी ये 4 घंटे होनी चाहिए, 8 घंटे होनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, अगर कोर्ट कहते हैं वो करना वक्त के बाद मिलना है, उसके बाद भी अगर बच्चे से नहीं मिलवाया जाता बाप को या माँ को,
फिर क्या लीगल प्रोसीजर? प्रैक्टिस है, फिर कोर्ट आराम से एक ऑर्डर इशू करती है कि जी हम अगली पेशी पे देखेंगे, फिर उसके बाद अगली पेशी पे बेलिफ जाता है, बेलिफ रिफ्यूज़ होकर आ जाता है। कोई प्रोसेस नहीं है जो माँ को या कस्टडियल पेरेंट को पाबंद कर सके जी आपने मुलाकात करानी है। बाप अगर मुलाकात करने जाता है और घर की मुलाकात लेता है तो कोर्ट कहती है तू 10 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड जमा करा ताकि तू बच्चे लेके ना भाग जाए। वेयर एज ये श्योरिटी बॉन्ड मदर साइड से नहीं लिया जाता। वो मुलाकात कभी करा देती है, कभी नहीं कराती। 5 महीने में एक मुलाकात करा देगी, बाकी 5 और वहाँ पे जज हमारे कहेंगे वो नहीं यार वो माँ है, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा सही। तो आई अंडरस्टैंड कि दोनों साइडों को इक्वलिटी बेसिस पे डील करना चाहिए। दोनों पेरेंट्स हैं, कोई लेसर पेरेंट नहीं है, दोनों इक्वली पेरेंट्स हैं। अब इनके जो मुतालबात हैं आप क्या समझते हैं, कब तक जो है ये जो बाप यहाँ पे खड़े हैं, दादियाँ खड़ी, इनको हक मिल जाएगा? सर बहुत जल्दी। देखें बात ये आवाज़ उठाने पे, आज तक किसी ने इस तरह आवाज़ उठाई नहीं। ये दूसरा मौका है। पहले हमने इस्लामाबाद में आवाज़ उठाई है, आज हमने लाहौर में आवाज़ उठाई है। अगर अब भी नहीं मानेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस ओपन है। हम हर जगह जहाँ हम इकट्ठे तो हो सकते हैं ना सर, आवाम खड़ी तो हो सकती है। आवाम जिस दिन खड़ी होगी कोर्ट्स हमें जुडिशरी में रिलीफ देगी और देना चाहिए उन्हें। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त इसी जो एहतजाज है जो बाप यहाँ पे खड़े हैं, और मैं जैसे पहले भी कहा कि ये वो बाप है जो जिसकी उंगली पकड़ के बच्चा चलना सीखता है और उसका बाप ही उसका बचपन में रोल मॉडल होता है। लेकिन आज ये बाप दर दर की टोकरे खा रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों की एक झलक देखने के लिए। इन इंसाफ कौन फराहम करेगा? मेरे जितने भी आला हुकाम हैं उनसे अपील है कि जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, बाप दादियाँ, उन सबको उनका बुनियादी हक और बच्चों से मुलाकात जो है वो तवात्तर के साथ करवाई जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।